ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष के बीच ईरान ने एक बार फिर रक्षा जगत को चौंका दिया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने सबसे घातक और गुप्त हथियार 359 लॉइटरिंग सरफेस टू एयर मिसाइल का अनावरण किया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मिसाइल न केवल तकनीकी का प्रदर्शन है, बल्कि अमेरिका और इसराइल की हवाई श्रेष्ठता यानी एयर सुपीरियोरिटी को सीधी चुनौती है। ईरान द्वारा पेश की गई मिसाइल 359 उसके पुराने और सफल मॉडल 358 का एक उन्नत और ज्यादा शक्तिशाली संस्करण है। जहां 358 ने पहले ही यमन और इराक के आसमान में अमेरिकी ड्रोन्स को धूल चटाई थी, वहीं 359 को विशेष रूप से MQ-9 रीपर और इसराइल के हर्मीस 900 जैसे आधुनिक और ऊंचे उड़ने वाले ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसका लॉइटरिंग स्वभाव है। ये आम मिसाइलों की तरह सीधे लक्ष्य पर हमला नहीं करती, बल्कि एक हवाई शिकारी की तरह घंटों तक आसमान में मंडराती रहती है। जब भी कोई दुश्मन का विमान या ड्रोन इसके दायरे में आता है, तो इसके उन्नत इंफ्रारेड सेंसर और AI आधारित ट्रैकिंग सिस्टम उसे पहचान लेते हैं और बिना किसी रडार सिग्नल के उसे तबाह कर देते हैं। अमेरिका और इसराइल पर भारी पड़ रहा ईरान। वर्तमान युद्ध में ये देखा जा रहा है कि ईरान ने अपनी एसिमेट्रिक वॉरफेयर रणनीति से दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है, यानी डिफेंसिव पोजीशन में ला दिया है। अमेरिका और इसराइल के पास दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमान और डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ईरान की रणनीति सस्ती और सटीक चोट करने वाली है। एक 359 मिसाइल की कीमत कुछ $1000 ही है, जबकि जिस अमेरिकी ड्रोन को ये गिराती है उसकी कीमत लगभग $30 मिलियन यानी 250 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। ये अमेरिका के लिए एक ऐसा युद्ध साबित हो सकता है जो आर्थिक रूप से वहन करना मुश्किल होता जा रहा है। चूंकि 359 रडार का उपयोग नहीं करती, इसलिए इसराइल का अत्याधुनिक रडार नेटवर्क भी इसे पकड़ने में संघर्ष कर रहा है। इसे रडार साइलेंट मिसाइल भी कहा जा रहा है, जो चुपके से हमला करती है। ईरान ने केवल मिसाइल ही नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह, हूतियों और अन्य मिलिशिया के माध्यम से इसराइल को कई मोर्चों पर उलझा रखा है। लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक ईरान की मिसाइल तकनीकी ने ऐसा नो फ्लाई जोन बना दिया है, जहां अब अमेरिकी ड्रोन सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने हुर्मुज जल डमरू मध्य के पास इन मिसाइलों की तैनाती बढ़ाकर वैश्विक तेल आपूर्ति को भी खतरे में डाल दिया है। इससे अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है कि वो इसराइल का समर्थन कम करे या युद्ध विराम की ओर बढ़े। ईरान की 359 मिसाइल ने यह साबित कर दिया है कि भविष्य के युद्ध केवल भारी बमों से नहीं, बल्कि स्मार्ट और छिपे हुए हथियारों से जीते जाएंगे। अमेरिका और इसराइल के लिए अब चुनौती केवल ईरान को रोकना नहीं है, बल्कि उस तकनीकी का काट ढूंढना है जो उनके करोड़ों डॉलर के निवेश को पल भर में राख कर रही है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरान ने इस मिसाइल कूटनीति के जरिए खुद को एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित कर लिया है जिसे सीधे सैन्य टकराव में हराना बेहद जटिल और महंगा साबित होगा। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान की न्यूज रूम वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, उसको 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन में जिस तरीके से जबरदस्त बमबारी चल रही है, एक तरफ ईरान की ओर से भी चल रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी ईरान के कई शहरों में उसने हमले किए हैं, जैसे कि खारगा आइलैंड में भी उसने हमला किया। लेकिन जवाब में ईरान ने जबरदस्त तरीके से शारजाह के पास जो अमेरिका का जो तेल टैंकर था उसको पूरी तरीके से दहला दिया है, जिसका वीडियो भी अब सामने आ रहा है। लेकिन इसी बीच में हम एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से ये जो 15 दिनों का जो युद्ध है, इमरान जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वीडियो में आखिरकार है क्या। एक वीडियो हम चलाएंगे पीछे स्क्रीन पर, आप जी बिल्कुल आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ये ईरानी मीडिया ने जारी किया है और ये पिछले 15 दिनों में इसराइल के शहरों में जिस तरह के हमले ईरान ने अंजाम दिए हैं और मिसाइलों की जो एक तरह से बारिश हुई है, या यूं कहें कि मिसाइलों से नहला दिया है बिल्कुल इसराइल के आसमान को ईरान ने, वो कहीं ना कहीं इस वीडियो में नजर आता है। एक साथ सैकड़ों मिसाइल, और जो कहा जाता है ना कि ईरान के पास ये ताकत है कि एक बार में सैकड़ों मिसाइल, और कई बार तो ये भी दावा किया गया कि 2000 मिसाइल एक बार में छोड़ने की सलाहियत उनके पास है। तो कुछ उस तरह का नजारा भी इसराइल के आसमान पर दिखा, और वो तमाम वीडियोस जो इसराइल के लोगों ने बनाए थे, जो सोशल मीडिया पर वायरल थे, उसको ईरानी मीडिया ने एक तरह से जोड़ करके ये पूरा वीडियो तैयार किया है, जो दिखाता है कि भारी नुकसान इन 15 दिनों में किया है। आज 47वीं लहर है, 15वां दिन है, और अब तक का ये बड़ा नुकसान आप देख सकते हैं जो
इसराइल के आसमान पर ईरान के जरिए किया गया और इसमें कई मकानात, बिल्डिंग और जो अहम ठिकाने थे, सैन्य ठिकाने, उन पर भारी तबाही हुई है। बिल्कुल जबरदस्त मार पड़ी है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि अलग अलग शहरों का ये वीडियो है। तेल अवीव की बात की जाए, बीरशेबा की बात की जाए, हाइफा की बात की जाए या फिर यरूशलेम की बात की जाए, इसके समेत यानी कि पूरे इसराइल को ईरानी मिसाइलों ने अपनी जद में ले लिया है, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ईरान जो है वो मिसाइल सोम बरसा रहा है, यानी कि एक साथ जो है बहुत सारी मिसाइलें दाग रहा है। और जाहिर है कि जब ऐसा होता है तो फिर कोई भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से नाकाम हो जाता है। इसी बीच इमरान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ईरान ने जो हमले किए हैं उसको लेकर के अभी क्या क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, कुछ और दावे ईरान के तरफ से सामने आ रहे हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। ईरान के क्लेम के हिसाब से अगर देखें, उनके दावों के हिसाब से, तो 2 फाइटर जेट कुवैत में गिराए थे पहले, फ्यूलिंग फाइटर जेट भी 2 गिराए हैं अमेरिका के। इसके अलावा 5 फ्यूलिंग जेट जो सऊदी के अंदर गिरे हैं, जिसके हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी जिसको रिपोर्ट किया है। ये एक बड़ा जो अपडेट है, जिसको हमने इससे पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि सऊदी में ये खड़े हुए थे जहां पर ईरान की मिसाइलों ने हमला किया। इसके अलावा 8 में से 5 जो थर्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, जो मिडिल ईस्ट में लगा है, वो नाबूद कर दिया। 8 में से 5 को खत्म कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं सिर्फ 3 ही बचे हैं और जो डिफेंस सिस्टम है उसकी भारी कमी साफ तौर पर दिख रही है मिडिल ईस्ट में। और मिडिल ईस्ट के कई जो अधिकारी हैं, सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो डले जो ये आरोप लगा रहे हैं सऊदी या दूसरे देशों के कि अमेरिका ने हमें अपने हाल पर छोड़ दिया और सारा फोकस इसराइल को बचाने में कर रहा है। यानी जितना भी अब डिफेंस का सामान बचा है वो खासतौर से इसराइल में झोंका जा रहा है। अब मिडिल ईस्ट के देशों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। बिल्कुल, यही होता है कि जब आप अपने घर की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है कि ऐसे चौकीदार को देते हैं जो 24 घंटे नशे में टुन रहता है, तो फिर इस तरीके के जो हाल है, सूरत हाल वो सामने आते हैं कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट को ईरान ने दहला दिया है और सिर्फ अमेरिका के भरोसे जो मिडिल ईस्ट के बाकी जो देश हैं वो एक तरह से लाचार नजर आ रहे हैं। इमरान, बिल्कुल ये स्थिति बन रही है। और इस बीच ईरान की जो मिलिट्री है उन्होंने एक चेतावनी जारी की है, जो वहां के मीडिया के हवाले से और सोशल मीडिया पर भी वायरल है, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि यूएई से जो यूएई के नागरिक हैं, अगर वो अमेरिकी ठिकानों के आसपास हैं, यूएई के यानी संयुक्त अरब अमीरात के जो सिविलियंस हैं, तो वहां से वो हट जाएं। इसको अगर समझने की कोशिश करें तो बड़े हमले यूएई पर एक बार फिर अंजाम दिए जा सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि दुबई को किस तरह से ईरान ने दहलाया था, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी और दुबई को काफी पीछे कर दिया है।